हेलो बच्चों, मेरा नाम है आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा वापस से हाजिर हूं आपके लिए जी एडवांस पीवाईक्यू सीरीज लेकर। पीवाईक्यू नहीं, इसी साल का सवाल है। देखिए आपके सामने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जेईई एडवांस 2024 पेपर 2 का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है भाई कि ये एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ है जिसका डाइपोल मूवमेंट पी नॉट दिया हुआ है इसने, ठीक है। और सेंटर के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसने आई दिया हुआ है। सेंटर के अबाउट उसने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ है? आई दिया हुआ है, ठीक है साहब। जब सेंटर के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ है, तो आगे क्या कह रहा है ये ध्यान समझिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी ने सिग्मा दी हुई है, ठीक है साहब। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकल शेल पर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और द डाइपोल इज फर्स्ट टू ब्ला ब्ला। इसके सेंटर के अबाउट वो क्या कर रहा है? रोटेट कर सकता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है इसने? इफ इट रिलीज फ्रॉम रेस्ट, सपोज ये डाइपोल यहां पर है, ठीक है। अभी मैं बात करूं तो यहां पर ये डाइपोल है, तो इधर माइनस होगा और इधर प्लस होगा, पक्की बात है। अगर डाइपोल, सुनिएगा ध्यान से, अगर डाइपोल यहां पर इस कंडीशन में रहता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होता, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस डायरेक्शन में है और डाइपोल भी इसी डायरेक्शन में होता, सपोज ऐसा होता, तो ये इक्विलिब्रियम में होता। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज होता यहां पर और माइनस चार्ज होता यहां पर, पक्की बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस की वजह से इस पे इधर फोर्स लगाता, पक्की बात है। और इस पे फोर्स लगाता इधर, क्योंकि जो स्फेरिकल शेल है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है रेडियली आउटवर्ड होता है, और पॉजिटिव चार्ज पर टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, और अपोजिट नेगेटिव चार्ज पर ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा गया, हमें पता है। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है उधर, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इधर, और बक्की बातें बॉडी जो होती है वो इक्विलिब्रियम में होती, और इस टाइम में स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती, ठीक है। अगर मैं इसे हल्का सा रोटेट करूंगा तो क्या होगा? इसकी वापस से टेंडेंसी होगी मीन पोजीशन पे आने की, यानी ऑक्सीलेशन तो करेगा, उसका टाइम पीरियड भी होगा, पक्की बात है। तो कुछ ऑप्शन है वो देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये? द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर। आर की हर वैल्यू के लिए क्या करेगा भाई? ये स्मॉल ऑसिलेशन करेगा। करेगा क्या यार? आर की हर वैल्यू के लिए नहीं करेगा, क्योंकि अगर आर कैपिटल आर से छोटा है तो यानी हम लोग शेल के अंदर आ गए। शेल के अंदर आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो। जब शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पे कोई फोर्स लगाएगा क्या? जब फोर्स ही नहीं लगाएगा तो टॉर्क कहां से जनरेट होगा? टॉर्क जनरेट ही नहीं होगा तो ऑसिलेशन कहां से होगा? तो मेरे को लगता है इसका पहला आंसर गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है? द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर इज ग्रेटर देन आर। यस, आर इज ग्रेटर देन आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और पक्की बात है स्मॉल ऑसिलेशन हो जाएगा। आर इज लेस देन कैपिटल आर के लिए नहीं होगा। आगे क्या बोल रहा है? द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओ बाबा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी है इसने। दो अलग अलग कंडीशन में, जब स्मॉल आर का वैल्यू जो है वो 2r है और ये 10r है, ठीक है। देख लेते हैं। हाँ, अगर आपको याद हो तो जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 वो होता है रूट ओवर आई अपॉन पीई। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है? t इज इक्वल टू 2 रूट ओवर आई अपॉन पीई, पक्की बात है। टाइम पीरियड होता है 2 पाई/ओमेगा। टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई/ओमेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो यहां से जो ओमेगा हो जाएगा वो हो जाएगा रूट ओवर पीई अपॉन आई, ठीक है। अगर आपको पता करना है कि ये सवाल, ये फॉर्मूला कहां से आता है, तो प्लीज मैसेज कीजिएगा, उसका डेरिवेशन भी दे दूंगा मैं आपको, कोई प्रॉब्लम वाला बात ही नहीं है। अब देखिए भाई, यहां पर ये हो गया ओमेगा, पी तो कितना दिया हुआ है इसने? पी नॉट दिया हुआ है। ई, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और आई इसने एज इट इज आई दिया हुआ है। अब क्यों मुझे निकालना पड़ेगा? क्यों मुझे निकालना पड़ेगा? तो देखिए सारा का सारा जो चार्ज है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब सारा का सारा चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो 4 पाई r स्क्वायर तो उसका सरफेस एरिया हो गया, यूनिट एरिया पे चार्ज उसका सिग्मा हो गया, तो ये हो जाएगा इसका टोटल चार्ज। ये हो जाएगा भाई इसका टोटल चार्ज। तो यहां से एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा पी नॉट, ठीक है। के का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एज इट इज, आई एज इट इज, क्यू, क्यू का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा, ठीक है साहब। 4 पाई कैंसिल हो गया, तो यहां से जो टाइम पीरियड आ जाता, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो आ जाती है वो आ जाती है पी नॉट आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आई, ये आ जाएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है साहब। अब स्मॉल आर की वैल्यू एक बार थर्ड ऑप्शन के लिए चेक कर लेते हैं और एक बार
हम लोग फोर्थ ऑप्शन के लिए चेक कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में स्मॉल आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, tan r दिया हुआ है, तो यहां से जो ओमेगा आ जाएगा वो आ जाएगा पी नॉट आर स्क्वायर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, tan r बोले तो 100 आर स्क्वायर इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो आ गई वो आ गई पी नॉट सिग्मा अपॉन 100 एप्सिलॉन नॉट आई। क्या ऐसा ही दिया हुआ है क्या? तो इसने दिया हुआ है पी नॉट सिग्मा और रूट ओवर पी नॉट सिग्मा अपॉन 100 एप्सिलॉन नॉट आई। तो यस, इसका डी ऑप्शन भी सही है और इसका जो था बी ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन में आप एक बार स्मॉल आर की वैल्यू 2r का डाल के देख लीजिएगा कि ऐसा आंसर आता है क्या। तो मेरे को लगता है बहुत ही आसान सवाल था। अगर आपको इस वाले फॉर्मूले का डेरिवेशन देखना कि कहां से आ रहा है तो प्लीज मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इसका डेरिवेशन भी दूंगा। तो काफी आज के लिए प्लीज इसी टाइप की पीवाईक्यूज को सॉल्व करने के लिए ज्वाइन कीजिए कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।